चलिएगा, सभी आदमी गौर कीजिएगा, सभी आदमी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हम लोग क्या किए हैं, टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं। टारगेट बैच में आप लोगों को पढ़ाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे और इस टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। और टॉपिक वाइज पढ़ाने के बाद इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। 2 से 3 महीना में पूरा टारगेट है कि पूरा सिलेबस को एक बार क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। तो सभी आदमी क्या कीजिएगा, पर डे यह जो चलेगा 3 दिन से 4 दिन क्लास चलेगा, क्योंकि टारगेट बैच जो स्टार्ट किए हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन चलेगा आपका मैथ, और बृहस्पति, शुक्र, सैटरडे और संडे की अगर बात किया जाए तो आपका चलेगा जीके जीएस। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए आज जो हम लोग चलेंगे वह बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा, और बायोलॉजी का एक टॉपिक पूरा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे। बायोलॉजी का एक टॉपिक ख़त्म हो गया, फिर फिजिक्स का एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री का एक टॉपिक ख़त्म होगा। इस तरह के टॉपिक वाइज हम लोग ख़त्म करेंगे और उसका सेट मारेंगे। अगर आप लोगों को भी अगर सेट मारना होगा तो टेलीग्राम पर आप लोगों को क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप सेट मार सकते हैं क्वेश्चन अपलोड करके, ठीक है ना। टेलीग्राम पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो सभी आदमी गौर कीजिएगा। और इसका जो भी बात पढ़ाएंगे वह आप कॉपी किताब निकाल कर रखिए, किताब नहीं बल्कि कॉपी, और जो दिक्कत होता है उसको नोट बनवाए चलेगा। अगर दिक्कत हो, जैसे याद होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो उसको नोट कर लीजिए और उसको अंडरलाइन करे चलिएगा, ताकि फिर से आकर देखिएगा से हाँ ये क्वेश्चन पर हमको विशेष रूप से दिक्कत हुआ है, और उसको अच्छे तरह से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है ना। तो सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। इधर भी सुने सभी आदमी, आज से समझिए से 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज चलेंगे, उसका टेस्ट हम लोग करेंगे, ओके। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर निकालेंगे। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं, सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ के बारे में, सेल के बारे में सभी आदमी पढ़ेंगे, गौर करेंगे। सभी आदमी धैर्य रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पर होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिमा में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें पैसा नहीं लगता है शेयर करने में, है ना। नहीं तो बहुत सारा आदमी होता है ऐसे, भाई हम अगर जानते हैं, अगर उसको शेयर कर देंगे तो वो भी जान जाएगा, माने जलन सी फीलिंग नहीं होता है, वो होने लगता है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। काफ़ी दोस्तों में क्या कीजिए, सभी आदमी शेयर भी कीजिए, ओके, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते, देखिएगा, जीव विज्ञान किसको कहा जाता है, बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे चलेगा, जहाँ दिक्कत होगा आप लोग नोट करे चलेगा, ठीक है ना। तो सजीवों का अध्ययन है क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीव किसको कहा जाता है, जिसमें जान हो ना, गति करता हो, प्रजनन करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। निर्जीव किसको कहा जाएगा, जिसमें जान न हो, जो गति नहीं करता, जो प्रजनन नहीं करता हो, जस्ट लाइक, तो समझिए ना, से जाने नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कहता है जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। अगर कहेगा जीव विज्ञान का अध्ययन किसको कहा जाता है, और वस्तु को, किसको कहा जाता है, और वस्तु को। याद रखेंगे किसको कहा जाएगा, इन से हम बोला ले, आप लोग बोलते चलेगा, माने एको को नोटो नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में जाकर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होगा। दिमाग कांस्टेंट रखिए, जो दिक्कत होता है वह नोट करे चलेगा, सूरदास की तरफ बैठना नहीं है। और न तो कखनियों पूछ देंगे कन्हू से चलते चलते, तब फिर उस समय नहीं बता पाइएगा तो जुल्म कर देंगे हम। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो दिलो और दिमाग सबसे पढ़ेंगे। इन से दिमाग रख ले हती अलग, अपर रह लिया, वैसा नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। जूलॉजी की अगर बात किया जाए, जैसे जीव विज्ञान की 2 शाखा होती है, एक जूलॉजी होता है, एक बोटनी होता है। एक जूलॉजी होता है, एक क्या होता है, बोटनी होता है। जीव विज्ञान के कितनी शाखा होती है, 2 शाखा होती है, जूलॉजी और एक क्या होती है, बोटनी होती है। आ जाइए राहुल, पीछे चल जाइएगा, उसी पे बैठ जाइए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। क्या कीजिएगा, नहीं 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 नहीं, हवा वहाँ तक जा रही है, देखिएगा पीछे तक। हाँ, ज़्यादा ही तार भी खींचा जाएगा ना। हाँ, चलिए आगे। तो याद रखेंगे, यानी कि जीव विज्ञान को देखिएगा, टॉपिक बहुत बड़ा है, एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, कल ख़त्म होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कल कि एक ही दिन में पूरा जैसे तैसे हमको फरियाना नहीं, पढ़ना है इसको, और कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए।
तो जीव विज्ञान की अगर देखा जाए कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। एक आपका हो जाएगा बोटनी, एक हो जाएगा जूलॉजी, याद रखेंगे। अगर कहेगा जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी हो जाएंगे अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अगर बोटनी की अगर बात किया जाए, बोटनी के जनक कौन थे, तो थियोफ्रेटस। कौन थे? थियोफ्रेटस। दोनों याद हो गया। तो जीव विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद जूलॉजी और एक हो जाएगा आपका बोटनी। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और बोटनी का जगत किसे कहा जाएगा? थियोफ्रेटस को। वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, कौन विज्ञान? वनस्पति विज्ञान कहेंगे। सेल के बारे में आते हैं। अब इतना कुछ ऊपर वाला कास्टिंग है, सेल के बारे में आते हैं। सेल बोले तो कोशिका। कोशिका का इंग्लिश क्या होता है? सेल। सेल जो होता है से एक कोशिकीय भी होता है, बहु कोशिकीय भी होता है। हमारा शरीर जो है वह छोटे छोटे कोशिका से मिलकर तब जाकर बना हुआ है। बोले तो सेल क्या है? सेल। हमारा शरीर जो बना हुआ है वह क्या चीज़ से बना हुआ है? सेल से। क्या चीज़ से? सेल से। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जो सेल का खोज यानी कि कोशिका का जो खोज किया वह कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? तो ये मृत कोशिका का खोज किया था। कौन कोशिका का? मृत कोशिका यानी कि मरा हुआ कोशिका का। और एक बात और बता दें, हमारे शरीर में 1 मिनट में लाखों कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। और लाखों कोशिका क्या होती है? नष्ट होती है। हम लोग बहुकोशिकीय है। हम लोग क्या है? जैसे अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, है ना, इस जितना भी है वह एक कोशिकीय है। कौन कोशिकीय है? माने एक कोशिका से मिलकर बना होता है। कै को कोशिका से? एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और बहुकोशिकीय के मतलब होता है एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग, आप लोग, जीव जंतु सब है, वह क्या है? बहुकोशिकीय। क्या है? बहुकोशिकीय। समझ में आ रही है बात? हाँ कि ना? तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक कर ना। अगर कहता से रॉबर्ट हुक कब किया था कोशिका का खोज? 1665 में। 1665 में किया था, याद रखेंगे। और मृत कोशिका का खोज किया था। कौन कोशिका का? मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक, याद रखेंगे। उसके बाद अच्छा बताइएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सब याद करे चलिएगा, इसे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और फिर एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से, जहाँ दिक्कत होगा जो भी आदमी पोज करके माने रोक के आप क्या कीजिएगा, उसको वीडियो को क्या माने रोक कर और अच्छे से नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा एग्जाम में, देखिएगा तो। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज जो है से किसने किया था? तो यह किया था ल्यूमेनहॉक। कौन किया था? तो देखिएगा, मरल कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक किया था 1665 में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूमेनहॉक किया था। कब किया था? 1674 में। 1600 और किया था 1665 में। तो कै साल बाद किया? यानी कि 4 और ने, अच्छा 6 4 कै 9 वर्ष धरिए ना, 9 वर्ष में ना 65 था तो 5 या 4, 5 4 कै 9 वर्ष में, 9 वर्ष के बाद जीवित कोशिका का खोज किया। कौन किया? ल्यूमेनहॉक। कोई दिक्कत ना है? 1674, 1600 दोनों याद हो गया होगा। चलिए आगे अब चलते हैं, सुनिएगा, सुने मेरी बात। अगर कहता कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, है ना, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन ने दिया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन ने दिया। उसके बाद आगे चलेंगे, ये भी कहता है, कहते जानते हैं, जो हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिका से मिलकर क्या है? बना हुआ है। छोटी छोटी कोशिका से मिलकर क्या है? बना हुआ है। अगर कहता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। कौन होगा? बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, याद रखेंगे। तो कहता है सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा याद हुआ? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइको टेस्ट होगा तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सबसे क्वेश्चन रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला टेस्ट कम से कम 150 नंबर का होगा, क्योंकि टॉपिक ही ज़्यादा बड़ा है। तो ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उतना तो क्वेश्चन रहबे न करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। और नंबर जो है सर 150 में कम से कम 120 प्लस सभी का नंबर आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? हम लोग इतने पढ़ेंगे, अरे सब इंसान करता है, क्यों नहीं करेंगे?
हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? उसके बाद नोट बनाएंगे अच्छे से, घर पे रिवीजन करेंगे और तभी ना जाकर टेस्ट देंगे जी। इसलिए एकदम मन से पढ़िए, 100% रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, आएगा 120 प्लस ही आएगा। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तब ना, क्वेश्चन देखिएगा ना, ऑप्शनमा देखिएगा तब पटाख से ना नजर आएगा कहाँ, आंसर पे 4 को नहीं दिखाई देगा, कौन आंसर आता है चारों में से वही पर नजर जाएगा जब पढ़ ले रहिएगा तो। मेरी बात समझ रहे हैं? और न पढ़ ले रहिएगा तो भटकते रहिएगा। अब पढ़िएगा, आप लोग होशियार है जी। चलिए आगे। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग के एक अंडा जो होता है लमसम कितना केजी का होता है? 2.5 केजी का। क्या केजी का? 2.5 केजी का होता है। और सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। याद हो गया होगा। सबसे बड़ी का होता है तो क्या होगा? शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका जो है क्या है? तंत्रिका तंत्र। अच्छा, तंत्रिका तंत्र न देगा तो क्या मारिएगा? स्नायु कोशिका। कौन कोशिका? स्नायु कोशिका। जब तंत्रिका तंत्र न देगा तब। मेरी बात समझ रहे? या तो तंत्रिका तंत्र न तो स्नायु कोशिका। याद हो जाएगा ना? दोनों में से कोई एक को दे देगा, याद रहेगा ना? तो सबसे बड़ी अगर कहता, हाँ वो तो हो गया जो सबसे बड़ी, मैंने वो नहीं कर रहे। सबसे लंबी तंत्रिका होता तंत्रिका तंत्र, अगर ये नहीं रहेगा तो स्नायु कोशिका होती है। अगर कहेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव की अगर बात बोल रहा है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? और कौन होता है? अंडाणु होता है, जो मादा में पाया जाता है। और छोटका जो हो जाए शुक्राणु होले, जो पुरुष में पाया जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा। माने एक बार में अंडाणु जो होता है से 2 का विकास होता है, और शुक्राणु एक बार में हजारों में, यानी कि एक बार में शुक्राणु का निर्माण होता है। और उसमें अंडाणु में प्रवेश जो करता है, एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, तभी जाकर एक बच्चे का जन्म होता है। अगर 2 शुक्राणु प्रवेश कर ले तो वह कभी कभी सुनते होंगे सो जुइया बच्चा हो गए। अच्छा, कभी ट्रिपल बच्चा किसी को सुने क्या? सुने होंगे, होता है जी, कभी कभी होता है, 4 गो होता है। एक दिन पेपरों में हम देखे थे 4 गो हुआ था। एक मतलब ऐसे कै गो शुक्राणु गया होगा? 4 गो। बाकी बात शुक्राणु क्या हो जाता है? मर जाता है बाहरे। याद रखेंगे। जो यहाँ होता है जस्ट लाइक टू अपना पड़ोसिया में भी है, आपके घर में भी है। चलिए, होता है जो यहाँ होता है। चलिए आगे। तो यहाँ पर शुक्राणु कै गो गया? 2। याद रखेंगे। बाकी बात शुक्राणु क्या हो जाता है? मर जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसी का विकास होता है। तो आगे चलते हैं, विशेष नहीं, हमको क्वेश्चन पे चलना, ज़्यादा फालतू की बात हम लोगों को नहीं करना है। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा क्या? अंडाणु का। और छोटी हो जाएगा आपका शुक्राणु का। क्या हो जाएगा? शुक्राणु। शुक्राणु को ही स्पर्म कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। कहेगा तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो कहता किसमें कोई भी तरह का विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र में इसका विभाजन नहीं होता है। याद रखेंगे, किसका विभाजन नहीं होगा? तंत्रिका तंत्र का विभाजन नहीं होता। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अतः क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। माने क्षतिग्रस्त जो कोशिका हो जाता है, जैसे डैमेज हो गया कोशिका, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में अगर कोशिका अगर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो पुनः होना जाता है, पुनः फिर से होता है ना कोशिका, तभी तो हम लोग शरीर स्वच्छ हो जाता है हमारा शरीर। तो वह डैमेज को पुनः रिपेयरिंग करता है। बाकी तंत्रिका तंत्र वाला जो होता है रिपेयरिंग नहीं करता। न करने के कारण आदमी ऊपर, क्या ये ना होता है? और भैया देखिएगा, सुनिएगा, कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी के कारण है, यानी कि सर में चोट लगने से शीघ्र ही इतने जो होता तंत्रिका तंत्र इतने नहीं वो बना पाता है, जिसके कारण सिर में चोट लगला या राम राम सत्य है। तभी तो हाफ मर्डर का केस हो जाता है। माथा में अगर चोट उठ कर लगता है, अगर कोई से लड़ाई उड़ाई होता है तो, समझ रहे हैं ना? तो और शरीर में यानी कि वह बनाता है। बाकी माथा वाला जो सिर वाला जो है तो पुनः फिर से रिपेयरिंग नहीं करता है। अगर रिपेयरिंग कर देता, मेरी बात सुनिएगा, रिपेयरिंग कर देता तो वो भी बच जाता। बचता कि नहीं बचता? माने फिर से कोशिका का निर्माण होता। बाकी यहाँ वाला जो डैमेज जब कोशिका हो जाएगा ना, तो वह पुनः फिर से निर्माण और नहीं होने के कारण आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे, इस कंसेप्ट याद रखिएगा, कहानी के तौर पर पूरा खत्म करेंगे हम लोग, है ना? अब आगे चलते हैं।
सबसे तेजी से कोशिका विभाजन जो है किस में होता है जानते हैं? और सबसे कम कोशिका विभाजन जो होता है सेती होता है, बाकी सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में होता है। कहाँ होता है? याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन माने विखंडन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर ही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहेंगे? तो सबसे ज़्यादा अगर कहता माने विखंडन जो होता है, विभाजन किस में होता है? लीवर। किस में? जिसको हम लोग जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न कहते हैं जिगर। अरे जिगरा है कि नहीं? आ जिगरा रहता तनी को के तो कुछो देख भी अगर चिंटियो देख डर लगता। आ जिगर है तो सांपों के हाथ में नचबैत रहता आदमी सब, देखें कि नहीं? जिगर के टुकड़ा वो तो प्यार मोहब्बत वाला कहता, रे जिगर के टुकड़ा है, प्राण है, जान है कि। हाँ चलिए आगे, और आगे चलते हैं। और क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर देता है। माने कोई भी कोशिका अगर माने डैमेज हो गया हो तो पुनः इसको क्या करेगा? ये ठीक कर देता है, माने रिपेयरिंग का काम करता है। कौन? लीवर। कौन करेगा? याद रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा। जीव द्रव के बारे में सुने होंगे आप लोग। कौन द्रव? जीव द्रव। देखिएगा, इसकी खोज जो है से पुरकिंजे किया था। कौन किया था? याद हो गया होगा। तो जीव द्रव का खोज किसने किया? पुरकिंजे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, वादा करते हैं हम आप लोगों से, अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जीव द्रव का खोज किसने किया? पुरकिंजे। कौन किया? पुरकिंजे। उसके बाद आगे चलते हैं। यह एक तरल गाढ़ा के मतलब समझे? तरल यानी कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में? द्रव या गाढ़ा अवस्था में यह पाया जाता है। उसके बाद यह जीवन के भौतिक आधार बनता, यही जीवन के भौतिक आधार कौन बनता है बताइएगा? जीव द्रव। कौन बनेगा? है ना, जीवन का आधारभूत इकाई कह सकते हैं, तो वो अलग हो गया डिफिनेशन। बाकी जीवन को कहता है, जीवन का भौतिक आधार कहेगा तो यह जीव द्रव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जीव द्रव। दिमाग यहीं पे कांस्टेंट रखेगा सभी आदमी। जैविक क्रियाओं इसी द्रव के अंदर होती है, जो इनका 80% भाग जल का ही बना होता है। तो ऐसे ही आप लोग सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, जीव द्रव यानी कि द्रव की मात्रा ज़्यादा हो तो कितना परसेंट हो? 80% हो। क्या याद हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? जीव द्रव में कोई दिक्कत? यह दो प्रकार का होता है जीव द्रव। क्या प्रकार का? एक आपका कोशिका द्रव, एक हो जाएगा केंद्रक द्रव। एक हो जाएगा कोशिका द्रव, एक हो जाएगा केंद्रक द्रव। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ चलेंगे। और उसके बाद कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका को सूखने नहीं देगा, फिर सूख जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिका को सूखने से कौन बचाएगा? कोशिका द्रव। द्रव माने पानी है, वह सूखने नहीं देता, उसको हमेशा भिंगा के रखता है। क्या करके रखेगा? भिंगा कर रखेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई ऐसे भी आदमी जिनको समझ में नहीं आ रही है? एनी डाउट? सब आदमी को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से याद करिएगा और दिमाग में बैठ चलिएगा, ठीक है ना? तो कोशिका को सूखने से कौन बचाएगा? कोशिका द्रव। क्यों? क्योंकि इसमें द्रव की मात्रा ज़्यादा है। द्रव की मात्रा। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। कोशिका भित्ति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा बताइएगा, कोशिका भित्ति जो है क्या चीज़ की बनी होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, बहुत बार। सेलुलोज के। किसकी बनी होती है? आप लोग देखिएगा ना, प्रीवियस ईयर कोई भी चीज़ के उठाइएगा ना, बहुत बार ही मिलेगा। तो कहता कोशिका भित्ति जो है क्या चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कवक के जो बना होता है वह पादप के काइटिन के हो जाएगा। पादप सेलुलोज और कवक काइटिन। कवक के कथी? काइटिन। और पादप होगा सेलुलोज। बोले पादपे नहीं है। कोशिका भित्ति क्या है? पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है, बल्कि जीव जंतु में। ये जानते हैं कि नहीं? हाँ याद रखेंगे तो बस वही हो गया। तो आगे रखेंगे कोशिका भित्ति। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्या? अब पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान यही करेगा। क्या याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग में से पढ़े चलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु एक क्या है? याद रखिएगा, जीवाणु से आदमी सब मार देते कथी जाना छो? जीवाणु किसको कहा जाता है बताइएगा? जीवाणु वायरस।
जीवाणु नहीं, विषाणु को वायरस कहा जाता है, जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। और बैक्टीरिया क्या है? पादप है। क्या है? पादप। याद रखेंगे। तो जीवाणु एक क्या है? पादप है। क्या है? पादप है। याद रहेगा, जीवाणु एक क्या है? पादप है। और जिसकी कोशिका भित्ति जो है से क्या चीज की बनी होती है बताइएगा? ग्लाइकेन का। किसकी बनी होती है? ग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होगी? ग्लाइकेन की बनी होती है। कवक को कोशिका भित्ति सभी आदमी जानते हैं, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब ये बताएं कथी की? कथी के? कवक के। कथी के? अच्छा, पादप कहते तो कथी मारिएगा? सेलुलोज मारेंगे। क्या मारेंगे? अब वही में अगर जीवाणु कह देगा तो क्या मारेंगे? ग्लाइकेन मारेंगे। क्या मारेंगे? 3 गो याद रख ले रहिएगा, 3 गो। पादप कहता तो कथी? सेलुलोज। जीवाणु कहेगा तो किसका? ग्लाइकेन। अगर कह दे तो कवक कहता तो कैटीन की। 3 गो एकदम फरिया के लिया। 3 गो में से 2 गो इंपोर्टेंट है, पादप वाला और कवक वाला। क्या छूटेगा क्वेश्चन? क्या एकदम दोहरा दोहरा का हम लोग मारेंगे। कोशिका झिल्ली के बारे में आते हैं। कोशिका झिल्ली देखिएगा, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कहता कौन ऐसा है जो पदार्थ जो दोनों में पाया जाएगा? तो आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाएगा। कथी? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद कोशिका के अंदर से सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। इसी अंदर माने इसके झिल्ली के अंदर, माने झिल्ली बाहर और उसके अंदर। समझ गए ना? कभी देखे होंगे जो क्या कहता है, मुर्गी उर्गी के वो काटते हुए देखे हैं? तो काटते हुए देखेंगे एकदम पतला झिल्ली टाइप के रहता है, एकदम सफ़ेद मांस के ऊपर। देखें कभी? वही रहता है क्या आपका? कोशिका झिल्ली। क्या रहता है? ऊपर से रहता है, कोशिका के ऊपर रहता है, मांसपेशिया के ऊपर एकदम पतला झिल्ली रहता है। देखिएगा खसी उसी कटाएगा तो, या मटन उटन जब ले मुर्गी उर्गी कटाएगा ना, उस समय देखिएगा एकदम रहता है। लेने जाइएगा तो रहता है कि नहीं रहता है? ऊपर से रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। हाँ जी, सब में रहेगा आदमी। अरे बाप रे बाप। चलिए आगे, माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। क्या आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुनिएगा। इसका खोज जो किया था अल्टमैन ने किया था। कौन किया था? तो कहता माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन। याद हो गया होगा? याद हुआ कि नहीं हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया। और जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसको पावर गिरी कहा जाता है, या ऊर्जा गिरी कहा जाता है, या पावर हाउस कहा जाता है। एकदम सही है बात है राजीव आपका, सुपर। पावर हाउस। कौन हाउस? याद हो गया होगा? पावर हाउस कहता था, ऊर्जा गिरी कहता था, या ऊर्जा घर कहते तो। मेरी बात समझ रहे? कुछ भी कहेगा तो इसका आंसर कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन। किसने किया? अल्टमैन ने किया। किसने किया? याद हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज एकदम सुपर। अगर कहता ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी जो ऊर्जा के रूप में संचित रहती है वह कहाँ रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये आप ही लोगों से, आप लोग कमेंट कीजिएगा। एटीपी का फुल नेम यानी कि माने पूरा नाम बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना? एटीपी का फुल नेम। चलिए सभी आदमी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, सुनिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? और पावर गिरी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। या शक्ति गिरी भी कहा जाएगा तो किसको? माइटोकॉन्ड्रिया के। अब लगता है इसको क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। फंसेगा क्या? आ जाइए आप लोग अच्छे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा, यह जो होता है चिकनी जो होता है, चिकनी जो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, याद रखेंगे। अंतःपराद्रव्य जालिका में एक चिकनी होता है। अंतःपराद्रव्य जालिका में क्या होता है? चिकनी होता है। जो चिकनी जो होता है वह किसका निर्माण करेगा? कार्बोहाइड्रेट और किसका? वसा का। किसका? वसा का। याद रखेंगे। यह कहाँ पाया जाता है चिकनी? तो अंतःपराद्रव्य जालिका में। अंतःपराद्रव्य जालिका में
याद रखेंगे। और यह कोशिका के अंदर के आंतरिक सहायता देता है। अंतःपराद्रव्य जाल का क्या होता है, जो कोशिका जो अंदर जो है उसको सहायता करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। और इसी कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। कंकाल के मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमारा ढांचा जो बना हुआ है वह मानव कंकाल की अगर बात किया जाए, ढांचा जो होता है हड्डियों का बना होता है, अंदर की जो कोमल अंग है उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करेगा कि नहीं। अगर मान लीजिए जैसे इतने दिल है तो हम लोग देख पाते हैं, बाकी अंदर से एकदम कोमल रहता है वो, बाकी उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये अंतःपराद्रव्य जाल का जो है सो उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखेंगे, क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद खुदरी जो होता है, खुदरी दो तरह का इसमें देखिएगा पाया जाता है। खुदरी एक होता है चिकनी। चिकनी जो होता है बसा कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और खुदरी कह सकते हैं या खुदरी कह सकते हैं। यह जो होता है क्या करता है जानते हैं, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखेंगे। अब आते हैं राइबोसोम। कौन, राइबोसोम। तो कहेगा जो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाएगा, लाइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, लाइबोसोम को कहा जाता है। या लाइसोसोम, सॉरी लाइसोसोम, एक होगा राइबोसोम। तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसो अगर गलत उलत तो बुला गया होगा उसके लिए सॉरी, है ना। चलिए आगे आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा सभी आदमी। तो प्रोटीन का फैक्ट्री हो गया, राइबोसोम को कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब आते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। सेंट्रोसोम। कौन सोम, यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम जो होता है वह कोशिका को क्या करता है, विभाजन करता है, माने अलग अलग करता है। कोशिका विभाजन कौन करेगा, सेंट्रोसोम। कौन करेगा, सेंट्रोसोम। अच्छा, हमारे शरीर में कोशिका का आकार जो होता है क्या सेम होता है क्या सभी आदमी में, कभी भी सेम नहीं होगा। अगर आकार अगर सेम हो जाएगा तो सबका शकल सेम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका आकृति निश्चित नहीं होती है, सभी में अलग अलग होती है। हाँ जी, चाइना आय छाफाफो वाला में सेम सेम आकार का रहता है, अलग ही चाहिए। वैसे तो देखिएगा बौद्धि वाला के, बौद्धि धर्म जो अपनाता है, जो माथा उधर छिलैले सब रहता है, लड़का हो या लड़की सब माथा छिलैले रहती है या रहता है, तो हमें ये नहीं पता करिएगा तो लड़का कौन है लड़की कौन है। इसे एक के कास्ट के सब लगता है, एक के वंशज के सब है, लगबे ना करता सब के। वैसे नाक एकदम चपटा चपटा सब रहता है, वैसे गोर 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 एकदम, है ना, नेपाली के तरह सब रहता है ना। अजी क्या अपनाता है जी, अपने आप भी अपना सकते हैं। अरे धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी धर्म आप लोग अपना सकते हैं, ये बात जानते हैं कि नहीं। हाँ जी, चलिए आगे। अब बताइएगा सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, बोबेडी ने किया। किसने किया, सेंट्रोसोम का खोज किसने किया, बोबेडी। क्या होगा, बोबेडी। याद हो जाएगा, नहीं होगा तो इसको नोट कर लेंगे, बोबेडी ने किया था। उसके बाद आगे चलते हैं, लाइसोसोम क्या है, अब बताइएगा। नहीं, लाइसोसोम की अगर बात किया जाए आगे, लाइसोसोम जो होता है सुनिएगा, कोशिका के अंदर पाचन का क्रिया करता है, पाचन का कार्य करता है। कौन बताए तो, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का कार्य क्या हो जाएगा, पाचन की क्रिया करेगा, पचाने के काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा, पचाने का काम करता है। क्या चीज़ का काम करेगा, पचाने का काम करेगा। कोई दिक्कत, कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। आत्महत्या की थैली इसी को कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर कहता लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी डूबे, लेकर डूब गया, लेकर डूब गया, लाइसोसोम लेकर डूब गया, तो क्या, डी डूबे। कौन डूबे, याद रखिएगा, खोज वाला याद कल के एग्जाम में पूछा जाता है। डी डूबे कौन किया, डी डूबे ने किया। एक बात और ध्यान में रखेंगे, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा जे आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, हाँ नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो कौन नहीं पाया जाएगा आरबीसी के अंदर, लाइसोसोम नहीं
पाया जाता है, याद रखेंगे। और कहता से क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे पिलिया या तिल्ली। पिलिया को ही हम कथी कहते हैं, तिल्ली। क्या कहेंगे, पिलिया का अन्य नाम क्या है, तिल्ली। तो आरबीसी में तिल्ली या पिलिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, तिल्ली या पिलिया पाया जाएगा, याद रखेंगे। क्योंकि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, पिलिया को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिलिया को ही कहा जाता है। आगे चलते हैं, यह कहता आरबीसी का कब्र ना, याद रहता ना। चलो आगे चलते हैं, केंद्रक के बारे में आते हैं। केंद्रक का खोज जो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, अरे केंद्रक होता है ना जी, तो केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। ये सब नोट कर चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए वो रॉबर्ट हुक रहा है कोशिका के खोज, समझ रहे, आई कथी का खोज किया, केंद्रक का, रॉबर्ट ब्राउन। हम इतना बार बोलते हैं ना, याद ऐसे ही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। भले हम लोगों का 2 दिन में एगो टॉपिक खत्म हो, बाकी अच्छे से पढ़ेंगे। अब जानते हैं एक बात, कोशिका का नियंत्रण कौन करेगा, केंद्रक। कौन करेगा, तो कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया, अच्छा को बात बताएगा, कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, केंद्रक को। कोशिका का दिमाग कौन है, केंद्रक। कोशिका का दिमाग कौन है, केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका के नियंत्रण कौन करेगा, केंद्रक करेगा। कौन करेगा, केंद्रक करेगा। इसमें प्रोटीन कितना % पाया जाता है, केंद्रक में 80%। क्या %, 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे। क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग रसधानी के बारे में, जो कल आप लोगों को क्यूज में भी हम क्वेश्चन किए थे, शाम वाला बैच में किए थे ना, चला था ना। तो रसधानी के बारे में आ जाते हैं। यह जल को संचित करके रखता है। रसधानी जो होता है, जल को इधर उधर बहने फहने नहीं देगा, यह एकत्रित करता है। इकट्ठा करने का काम कौन करता है, रसधानी। कौन, रसधानी। तो रसधानी का काम क्या होगा बताइए तो, जल को एकत्रित करना। क्योंकि हमारे शरीर की अगर बात किया जाए, 65 से लेकर 80% तक हमारे शरीर में जल पाया जाता है। 65 से लेकर कितना तक, 80। ये तो सभी आदमी जानते होंगे, है कि नहीं। तो चलिए अब आगे, और आगे चलते। यह जंतुओं को छोटा, माने यह जंतुओं में छोटा होता है। जंतुओं में छोटा कौन होता है, रसधानी। और किंतु पादप में बहुत, जंतु में, पादप में बड़ा। तो कहता है रसधानी जो होता है, एक तो ये जल को इकट्ठा करके रखता है, तो जंतु में क्या होता है, छोटा, और पादप में क्या होता है, बड़ा पाया जाता है। याद हो गया होगा। जैसे हम लोगों में क्या पाया जाएगा, छोटा, और पेड़ पौधा में बड़ा पाया जाएगा, वो है रसधानी। तो जंतु में छोटा और पादप में बड़ा पाया जाएगा। याद हो गया होगा, याद हुआ। चलिए आगे चलते हैं। लवक के बारे में सुने होंगे, क्या चीज के बारे में, कल क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन था शाम वाला क्यूज में, लवक के बारे में। तो देखिएगा, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यानी कि कहेगा से पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, लवक। याद हो गया होगा, पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, लवक होता है। अगर कहेगा लवक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। लवक को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। एक हरित लवक हो जाता, एक कथी हो जाता, हरित लवक हो जाता है ना। उसके बाद एक हो जाता अवर्णिक लवक हो जाता, एक हो जाता कथी, वर्णित लवक हो जाता। तो लवक को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया गया। कई भागों में, 3। एकदम लिखिएगा, सोचिएगा, बोलिएगा, बोल बोल कर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मने मने कोई भी आदमी नहीं पढ़िएगा, घर पर भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा। तो पहली बात बता दे रहे, आवाज निकलना चाहिए मुंह से, पढ़ने का मतलब वो है। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ। तो लवक की बात किया जाए तो 3 प्रकार, एक हो जाएगा हरित लवक, एक हो जाएगा अवर्णिक, एक हो जाता वर्णिक लवक। 3 को याद हो गया हो। अब बारी बारी से चले क्या। हरित लवक की बात अगर किया जाए, हरित लवक जो होता है यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक जो होता है क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। कौन, पादप में ही पाया जाता है ना। तो खाना बनाता है पेड़ पौधा में कौन, हरित लवक ही करेगा। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है और पत्तियों तथा तना में पाया जाता है।
हरित लवक जो है से कहाँ पाया जाएगा? पत्ती तथा तना में पाया जाता है। याद हो गया होगा। आइए, खाना बनाने का काम करेगा, खाना बनाने का काम करेगा, कौन करेगा? हरित लवक। क्या याद नहीं होगा जी? प्यार से एकदम चले, एकदम धीरे धीरे टॉपिक, माने धीरे धीरे सब एकदम खत्म करेंगे। अब दूसरा टॉपिक आता है हम लोगों का, क्या? अवर्णिक लवक। अरे पढ़िए वही जो एग्जाम में पूछे, मेरी बात समझ रहे हैं? वो नहीं पढ़िए से हमको दिमाग में कचरा भर कर रहा जाए, वो नहीं पढ़ा रहे। अभी तक जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन किए हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी बात हम जो न पढ़ने वाला उसको हम छोड़ दे रहे हैं, कला झूठो के हम अधिक जहिया जान जाइएगा से कौन पढ़ना है कौन छोड़ना है, तो यह समझिएगा से रिजल्ट आ जाएगा। इस पे ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे, अवर्णिक लवक की बात किया जाए, यह भोजन का संग्रह करता है। देखिएगा, हरित लवक क्या करेगा? बनाया। ई करेगा, अवर्णिक लवक क्या करेगा? जमा करेगा, एकत्रित करता है। क्या ऐसे नहीं फंसा लीजिएगा, एकत्रित करेगा। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। जड़ और कदी में? फल में पाया जाएगा। तो जड़ और फल में क्या पाया जाएगा? अवर्णिक लवक। अपर्णिक जो पाया जाएगा पत्ता और कदी में, तना में, पत्ता और कदी में। वो भोजन बनाने का काम करेगा या भोजन के इकट्ठा करने में काम करेगा? वो बनवा जाएगा, ये कहेगा ला ना हम ऐसे रख ले चले लो, इकट्ठा करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या दूगों में कोई दिक्कत है? प्यार से हम लोग सभी को खत्म करेंगे। अब आते हैं वर्णिक लवक। यह रंग प्रदान करेगा। यह क्या करेगा? रंग प्रदान करेगा। तो रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा? एकदम कौन? लवक, वर्णिक लवक। जैसे स्टार्च या ऐसे देखिएगा, जैसे रंग प्रदान, जैसे टमाटर या मिर्च की अगर बात किया जाए, वह लाल जो होता है टमाटर या मिर्च जो होता है, हरा जो होता है, वह किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपको। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? कलर प्रदान किया। कलर प्रदान करने का काम कौन किया? वर्णित लवक। वर्णित माने कलर। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण? अब मिर्चाई का भी तो लाल होता है, हरा भी होता है, वह किसके कारण? वो नहीं, वो तो प्रदान करता है रंग। बाकी किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। इन आपका आंसर होगा, लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग क्या नहीं याद होगा कि नहीं होगा? लाइकोपीन। टमाटर में पिन मारबे, क्या मारेंगे? पिन के मतलब जब हम लोग टमाटर खाते हैं ना, तो एक वे फोड़ते हैं, एक वे चूस जाते हैं, नहीं, और नमक लगा के गर्दा, हम लोग बच्चे में गर्दा छोड़ा देते थे। टमाटर है ना, टमाटर आप लोग नहीं खाते हैं। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अब बहुत ही बेनिफिट होता है ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर खाना चाहिए आदमी को, गर्दा छोड़ा के खाइए। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। जैसे गाजर की अगर बात किया जाए, गाजर में तो लाल होता है जी। अब बताइए गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। किसके कारण? और टमाटर किसके कारण? अब याद हो गया होगा, याद हुआ कि नहीं हुआ? टमाटर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग कैरोटीन। याद होगा कि नहीं होगा? अरे इतना बार उठाकर बजारेंगे ना, कर्ची की तरह सीधा हो जाएगा। अच्छा, चुकंदर बताइएगा किसके कारण लाल? बीटाडीन। हो गए, बीटानोन, ठीक है, बीटानोन के कारण लाल होता है। याद हो गया? बीटानोन। कौन नोन? तब बेटवा के देंगे कथी? नून, और उसके साथ देंगे चुकंदर। से ले रे बेटा, नून के साथ चुकंदर खो, बेटा नून, बेटा। याद हुआ? हाँ, एकदम याद कर लेना है। चलिए आगे, बीटा नून या बेटा नून फंसा लेना है ना। अरे बेटा से बीटा ना फंस जाएगा, नून ऐसे ही है। चलिए आगे, फलों का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? जेनेथोफिल के कारण। पीला किसके कारण? जेनेथोफिल। जैसे पपीता का पीला रंग किसके कारण बताइए? ओए जेनेथोफिन होबे करते, ये तो होबे करते, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे। अच्छा, एक और बात बताइएगा, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? एक हो जाएगा यूकैरियोटिक, एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। याद रखेंगे, यूकैरियोटिक का एक हो जाएगा। तो देखिएगा, प्रोकैरियोटिक जो होता है अविकसित होता है। क्या होता है? अविकसित। बाकी यूकैरियोटिक जो होता है विकसित होता है। क्या होता है?
इसको दो भागों में बांटा गया है, पादप और जंतु। तो कहता कौन है इसे दोनों में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। क्वेश्चन पूछा जाता है जो दोनों में पाया जाता है, कौन? यूकैरियोटिक। यू माने तुम, यू माने दोनों में, यू जैसे दोनों, यू माने दोनों में पाया जाएगा, जंतु में भी। और याद हो गया होगा, फंस गया होगा। तो कौन नहीं पाया जाएगा बताइए दोनों में? प्रोकैरियोटिक। कौन? अविकसित है, विकसित है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत भी है क्या? दिक्कत नहीं ना हो रही है तो आगे चलेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, कोशिका के सभी अंग प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक के प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। तो प्रारंभिक कोशिका किसको कहा जाएगा? प्रोकैरियोटिक है। बाकी पूरा कोशिका इसमें अधूरा है, ये चलते अविकसित है, विकास ही नहीं हुआ। पूरा पाया जाते रहे तब ना विकास होता कि नहीं? यूकैरियोटिक में विकास इसलिए माने पाया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S, कई एस? 70S, याद रखेंगे। राइबोसोम कितना? 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। माने बहुत सारा अंग जो होता है इसमें अभाव होता है, माने नहीं पाया जाता है, सब अंग पाया नहीं जाता है। अब आते यूकैरियोटिक, ये पढ़ना जरूरी है। जैसे का ये पूरी तरह से विकसित है, ये पूरी तरह से विकसित है। क्या है? पूरी तरह से विकसित है। कौन? यूकैरियोटिक। कौन कैरियोटिक? यूकैरियोटिक, याद रखेंगे। उसके बाद इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। अरे विकसित है तो सभी अंग पाया जाएगा ना, पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? कोशिका के सभी अंग पाया जाएगा, याद रखेंगे। इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक वाला में कितना? 70S, और इसमें कितना? 80। इनमें ज़्यादा क्योंकि सब पाया जाता है 80, और में कम पाया जाता है 70। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक वाला में कितना? 70, और यूकैरियोटिक वाला में होगा कि नहीं होगा? आलसी थोड़ा सा भी, इतना भी नहीं आना चाहिए। किसी को हम बार बार बोल रहे हैं, इतना सा भी नहीं आना चाहिए। आएगा कि उसको उठा कर फेंकाइएगा बाहर, पहली बात बता दे रहे हैं, और न तो हमारा कहिएगा हम उठा कर फेंकाएंगे। एक ठो पाउंड नहीं आना चाहिए। अरे आप ही लोगों के मेहनत के लिए न करे। अभी कितना एग्जाम आने वाला है, बहुत सारा एग्जाम। और साइंस का वेटेज अगर देखा जाए सब में पूछा जाता है। बिहार अति बोलते हैं, बिहार पुलिस की अगर बात किया जाए वो में साइंस उतना न पूछा जाता है। ऐसे गर्दा धरल्ला छोड़ कर साइंस को गर्दा छोड़ा दिया। दरोगा आने वाला है, बिहार पुलिस आने वाला है, NTPC है, ALP है, टेक्नीशियन है, बिहार SSC है, बिहार CGL है, वो सिविल कोर्ट है, क्या ग्रुप D है, कितना SI है, कितना वो छोड़िए, ट्रैफिक पुलिस है। उसके बाद वन विभाग का भी आने वाला है, फॉरेस्टर का, ASI का। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे बहुत वैकेंसी है। 40,000 जो है से आपका जो अथी का आने वाला है, ग्रुप D का लेवल का आने वाला है। अरे वैकेंसी का कंपाई है, वैकेंसी अवैध रहेगा। तैयारी एकदम कस के कीजिए, है ना? सब दिन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी भर हम लोग पढ़ाते रहेंगे। आइए सभी आदमी नोट बनवाई चलेगा। कितना बार हम बोलते हैं, समझ रहे हैं? आधा याद तो इतनी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। पादप कोशिका का आकार सुनिएगा, इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग जो होता है क्या होता है जानते हैं? प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड। सबसे बड़ा अंग जो होता है प्लास्टिड होता है। क्या होता है? यह रसधानी बड़ा होता है। इसमें रसधानी जो होता है क्या रहता है? अच्छा बताइएगा, रसधानी किस में छोटा होगा? जंतु में। अब बड़ा किस में? पादप में। अब ये पढ़ाया ना, चलिए सुपर। आगे इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। माने यूकैरियोटिक की बात बोला जाता है। अरे क्लोरोफिल क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि जंतु और पादप तो दोनों ना है इसमें। अरे पादप आ गया, इसका मतलब पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा जो हरा होता है वह किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है कि नहीं? अच्छा, वह हरा जो है वह हरा रंग को छोड़ रहा है कि अवशोषित कर रहा है? छोड़ै छै, अवशोषित न करै छै। वह हरा रंग को छोड़ रहा है और उसी के कारण हमको दिखाई देता है कैसा? हरा। अवशोषित न करे, अवशोषित कर लेते रह ना तो दिखाइए न देते रह, है ना? वो छोड़ रहा है। कथी छोड़ रहा है बताइएगा?
हरा छोर है, जिसके कारण हमको वो कैसा दिखाई देता है, हरा। अच्छा, कोई भी कलर हम देखते हैं कोई भी चीज़ का, वो लेता नहीं है वो कलर, वो छोड़ता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं, याद रखेंगे। और जंतु कोश का गोल होता है, जंतु कोश का जो होता है क्या होता है, गोल। और इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। सबसे बड़ा अंग क्या है, केंद्रक। याद रखेंगे क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, अब आते हैं, सुनिएगा, गुण सूत्र। कौन सूत्र, मनुष्य में कितने गुण सूत्र होते हैं, आप लोगों का ट्रिक से बताए थे। बिल्ली याद कीजिए, बिल्ली रेगदाया किसको, चूहा को। किसको, चूहा भागल भागल कहाँ गया, गेहूं के, मकई के खेत में नहीं, गेहूं के खेत में। गेहूं के खेत में से निकला क्या, खरगोश। जब खरगोश से निकला तो एक आदमी जो था आलू के खेत में खैनी लगा रहा था। क्या लगा रहा था, खैनी लगा रहा था। बस इतना पर से बहुत हो गया। तो बिल्ली का कह 38, बिल्ली का, चूहा का कह 2 बढ़ा के कह, तो गेहूं के कह 42, खरगोश का कह 44, मनुष्य का कह 2 बढ़ा का कह। एक ही को में आलूए के खेतों में कति खैनिये लगा रहा है, तय कर कह 48, कह 48, 46 के बाद कह। जोरा पूछता तो अपना समय कह को गुणसूत्र है, 23 जोरा। कह जोरा, ये बच्चे से हम लोग पढ़ाई आते हैं, 8वां 9वां 10वां सब 11 12, तैयो फिर कंपटीशन में पढ़ना होता है। ये चलते बच्चा लोग के कहा जाता है जो जिसका 7 8 9 10 4 साल जो लड़का मेहनत कर लिया ना, बल्ले बल्ले हो जाएगा 4 साल। बाकी वही कहब ना तो लड़का सबके खराब लगता, कहता कथी मास्टरबा पगला हो, एक एगो बात के बार बार समझबैत रहे छो, ई कान से सुनलक, ई कान में सुर सीना निकाल लेलक, ही नहीं जान रहा से किसके लिए कहता है। से फिर पढ़ना पड़ता है ना, तब याद अवे, ठीक है मास्टरबा कहते रहो पढ़ेला। और ऐसे फिर कंपटीशन। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात अगर 9th में सब चैप्टर मिल जाएगा, एक एक पॉइंट, अगर 9th में पढ़ ले रहता तो अभी पढ़ने की ज़रूरत फिर होता नहीं। तावर तोवर मारेंगे हम लोग, आएगा सेट एकदम घसेट देंगे। बाकी सेट के दिन अच्छे से सभी, कम से कम ये याद रखिएगा 150 200 लड़का एक बेर में टेस्ट देगा। अब उसमें से कितना रैंक आप लोगों का आता है, टेलीग्राम वाला का भी माने उस पर भी भेजेंगे, उसका भी रैंक देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा रैंक किसका आता है इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। आए ये जो अभी हम चले इसका टोटल टेस्ट होगा आपका, नोट बनाइएगा ना आप लोग। हाँ तो और क्या, अरे रिकॉर्डेड जस्ट लाइक टू रिकॉर्डेड वीडियो, मेरी बात समझ रहे हैं, सुन के नोट बनाइए ना, एकदम दिमाग में सब लिखिएगा। ये नहीं से खाली वीडियो देखकर, बहुत सारा आदमी क्या करेगा जानते हैं, वीडियो चला कर देख लेगा, बस काम खत्म, उससे पढ़ाई नहीं होता है। आज ज़िंदगी में वैसे याद नहीं होगा, उसको नोट बनाइए, सुनिए और लिखिए, सुनिए और लिखिए, तभी जाकर पढ़ाई हुआ और तभी याद होगा जी। पढ़ाई का तरीका ये है। चलिए आगे, अब आगे चलते हम लोग बिना समय गवाए हुए। जोड़ा पूछेगा तो 23, और मनुष्य में कितना गुणसूत्र, आप लोग सुपर हो। अब आगे क्या कहता सुनिएगा, बताइएगा जो गुण सूत्र के जो निचले भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेमोमर। क्या कहेंगे, टेमोमर। तो टेमोमर किसको कहा जाएगा, कोश के सॉरी गुण सूत्र के नीचे वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, टेमोमर। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा आगे। गुण सूत्र जो होता है वह केंद्र के अंदर पाया जाता है। ट्रेडो फाइटा, हाँ शायद वही में होता है। और ऐसे देखा जाए तो तोता में हो जाएगा, कबूतर कहिए, तोता भी कहिए, कबूतर में भी पाया जाता है, तोतर में है 80 गो, हाँ इसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे, अब कहता है इसे केंद्र कहाँ, सुनिएगा केंद्र, सुनिएगा मेरी बात, गुण सूत्र जो होता है कहाँ पाया जाएगा आपका, केंद्र के अंदर, केंद्र के। और एक बात और सुनिएगा, इसी में एक जो होता है गेनी, क्या होता है गेनी। तो गेनी का खोज किसने किया था, जोहानसेन। कौन किया था, जोहानसेन। गेनी का खोज किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गेनी का खोज किसने किया, जोहानसेन ने किया। किसने किया, चलिए अब आगे से, अब तेजी से सभी का गुण सूत्र। अब एक बात और बता दे,
पुरुष में जो होता है गुणसूत्रों की अगर बात किया जाए 44 प्लस XY, और महिला में जो होगा 44 प्लस XX, 44 प्लस, और जोड़ा वाला में आ जाएगा तब 22 प्लस XY लड़का में और 22 प्लस XX महिला में पाया जाता है। याद रहेगा? मेरी बात समझ गए ना? अरे 22 आई कै 23, नहीं समझे? और मैं 44 और 2 कै 46 कै। अब आगे चलेगा तो जीवाणु में बताइएगा, कथी में? टेरिडोफाइटा में सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाया जाता है, याद रखेंगे टेरिडो। चलिए आगे, क्वेश्चन होने से पहले आप लोग हदर जाते हैं, हदरिए नहीं, पहले सुनिए, समझ रहे हैं ना? सबकी बारी आएगा बारी बारी से। जीवाणु में कितना पाया जाएगा गुणसूत्र बताइएगा? 1 कै गो? अब मच्छर में कै गो पाया जाएगा? 6 गो। मच्छर तो अच्छा, मच्छर के टंगड़ी कै गो? टंगड़ी दांत 47 गो होता है मच्छर के, एकदम। हाँ, मच्छर के दांत कै गो? 47 गो होता है। और शायद पैर होता है 6 गो। पैर कै गो? मकड़ी के भी तो पैर शायद 6 गो होता है ना, 8 गो होता है। चलिए आगे, चलिए हम पैर पे नहीं चलेंगे, गुणसूत्र पे आएंगे। घरेलू मक्खी का गुणसूत्र कितना होगा? 12 कै? तो याद हो गया, मच्छर के 6 गो तो मक्खी के, अरे मच्छर से तनिक बड़का हो मक्खी, मक्खी समझ रहे, घरेलू मक्खी, तो 12 गो तो 6 दूनी, याद हो गया, 6 दूनी ननकी के 6 गो तो बड़का के 12 गो, याद होने गया। हाँ, जैसे कौन वाला बताब, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, यूकैरियोटिक का प्रोकैरियोटिक वाला, एगो के 70 एगो के 80, फंसा लेना है कैसू। अब मटर की अगर बात किया जाए 14, मटर में, प्याज में 16, प्याज में 16, और नींबू में कितना? 18 या 36, माने छोटका प्याज जो है वो में 18, अब बड़का प्याज में 36। सॉरी, काजी नींबू आता है एक छोटका, तो छोटका नींबू में 18, बड़का नींबू में 36, याद रखेंगे। अब प्याज में 16, प्याज में, तो छोटका नींबू में कै गो? अब बड़का नींबू में, बड़का भी नींबू होता है 36, याद रखेंगे। मक्का में कै? 20, मक्का में 20। उसके बाद मेढक में कै? 36, मेढक में कै? 26, मेढक में 36 बल्कि 26, मेढक में कै? 26, मेढक में 26। उसके बाद आ जाते हैं बिल्ली, बिल्ली में बताइए, रखनी ना कहें, बिल्ली के, चूहा के, और अब ये ना कहें 40, चूहा के, और उसके बाद गेहूं के 42, कै? खरगोश के 44, खरगोश के, और मानव के कै? और आलू के, और तंबाकू के 48, और चिंपांजी के भी 48 हो जाए। कदी चिंपांजी अपने जात है। और घोड़ा के कितना होता है जानते हैं? 64, घोड़ा के 64, और कुत्ता के 78, कुत्ता के, और कबूतर का 80, कबूतर का, और सबसे ज़्यादा जो होता है उसे टेरिडोफाइट का होता है 1600 से भी ज़्यादा, ये लिख लीजिएगा, 1600 से भी ज़्यादा। सब आदमी नोट कर लिए ना? ट्रिक वाला तो ऐसे ही याद हो जाएगा, सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइटा में, याद रखिएगा, ठीक है ना? केंद्रक अम्ल की अगर बात किया जाए, केंद्रक क्या है? अब भी कैसे टॉपिक खत्म होगा तब ना जी, फर्स्ट माने ख़त्म तो होने दीजिए। अरे 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, अब हदर क्यों रहे? टाइम देखिए आप लोगों का कितना टाइम हुआ ऐसे, तब अभी तो बहुत टाइम है ना आप लोग का, है कि नहीं? धैर्य रखिए ना, हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर कहेगा केंद्रक अम्ल की अगर बात किया जाए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए और क्या होता है? याद रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, सभी आदमी कमेंट कीजिएगा, आप भी नहीं, आप लोग कमेंट में जवाब देना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन पूछ देता है डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म, याद रखेंगे। तो डीएनए क्या कहता है सुनिएगा, यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया
तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो कहेगा सर डीएनए कहाँ पाया जाएगा, बताइए तो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है कौन, डीएनए। क्या पाया जाएगा, डीएनए, याद रखेंगे। डीएनए क्या है जानते हैं, एक बहुलक है। डीएनए क्या है, बहुलक है। और डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व की बात बोले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए तो। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस। क्या पाया जाएगा, याद रखेंगे। तो डीएनए में कौन सा तत्व, एक एक तत्व पाया जाता है, फास्फोरस। डीएनए में क्या पाया जाएगा, बहुत सारा नोट हो गया होगा आप लोग का, कर रहे हैं ना। हाँ, तो डीएनए में कौन सा, चलिए आप लोग अच्छे हो, कल ना इसे नोट लिख लेता है, नोट करे चलो, खाली सुनने से याद नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था, कार्लसबर्ग। कौन किया था, कार्लसबर्ग, याद रखिएगा। पहला अवलोकन, डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया, हाँ कार्लसबर्ग, किसने किया। अगर डीएनए का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किया था, हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद। इस सब क्वेश्चन लिखिए, सब इंपोर्टेंट है जी, याद रखेंगे। तो डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया, कार्लसबर्ग। कौन किया, कार्लसबर्ग किया। और इतना बार बोलेंगे से याद हो जाएगा, कार्लसबर्ग अवलोकन सबसे पहले। कहेगा सर डीएनए का प्रयोगशाला में प्रयोग किसने किया, हरगोबिंद खुराना। प्रयोगशाला में कौन किया, हरगोबिंद खुराना। जो याद होगा उसको नोट नहीं करना है, जो ना होगा उसको नोट करना होता है। पढ़ाई का तरीका यही होता है। अंडरलाइन हम लोग कहाँ करते जानते हैं, लड़का सब पढ़ लगा एक बगले से अंडरलाइन करते गया टक टक। अरे वैसे अंडरलाइन थोड़ी होता है, जो नो याद है ना उसको अंडरलाइन कीजिए, ताकि फिर से बाद में आप देखिएगा तो अंडरलाइन वाला कोई पढ़ेगा जो याद नहीं है। अरे याद है से तो याद ही रहता है, जो ना ही उसको याद करेंगे। पढ़ने का तरीका समझिए, मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना, हाँ जी। चलिए आगे गौर कीजिएगा। और डीएनए की संरचना यानी कि देखिएगा, ये अगर देखा जाए इसकी संरचना का खोज से किया था, किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, याद रखेंगे। और कहिए किया था जानते हैं, 1962 में, 1962 में, याद रहता, 1962 में। उसके बाद आगे चलते हैं। अनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है, आरएनए या डीएनए, डीएनए। अनुवांशिक न कहते रे डीएनए टेस्ट करवा देवो, है ना, माने वो फलना जो से फलना के बेटा हो, है ना। जैसे कोई होता है बड़े बड़े आदमी सब जो अपने बच्चे को जन्म दे के और कहाँ तहाँ चल जाता है और कहता है जो हमारी बेटा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अपनी बहुत सारा केस चल रहा है, बहुत सारा हीरोइन जो है से केस हीरो पर कैले है, और लेडी वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है, और वो हीरो कहता है से ये हमारी पत्नी नहीं है, तो दावा करता है से डीएनए टेस्ट करवा, अगर तुह न निकलो तो जे कहबे से सही। मेरी बात समझ रहे हैं, तो अनुवांशिक का मतलब समझ रहे हैं। अरे तोरे वंश के तैयो कहेगा से ना, नहीं है भाई, ऐसा बहुत सारा देखा जाता है कि नहीं। और डीएनए टेस्ट पे सभी पता चल जाता है केकर है नहीं है, क्या है नहीं है। एक डीएनए टेस्ट माने दुनिया के न कहते लाइफ जो है से चेंज कर देता है। इसके बारे में ज़्यादा विशेष नहीं कहेंगे, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा डीएनए टेस्ट क्या होता है ऐसे, है ना। चलिए आगे। डीएनए कहता है, सुनिएगा, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, सुनिएगा। जैसे अगर मान लिया जाए जो कोई चोर आया, क्या आया, उसका कहने का मतलब ऐसे बाल उल गिर गया और चोरी करके चल गया, कोई सबूते नहीं, बालों रहता है ना, तो डीएनए से पता कर लिया जाता है सही केकर बाल माने कौन आदमी है ये बात जानते हैं। बाल से, नाखून से, उसका हाथ के छाप से। कभी देखते होंगे से कोई अगर बंदूक उंदूक से मारता है तो देखे होंगे तो रुमाल से उठाता है, क्योंकि उसका छाप रहता है, उस पर फिंगरप्रिंट रहता है। या कोई चोर ताला को तोड़ता है तो वह ताला में उसका फिंगरप्रिंट रहता है, उतने से चोर पता चोर कौन है नहीं ऐसे पता चल जाएगा, तले लेकर चल जाते ना। चलिए, तो ये से होता है डीएनए फिंगर। किसी माता पिता का पहचान करने के लिए, किसी चोर का पता करने के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माने है। आई कहाँ है, हैदराबाद में है। कहाँ है, इसका जांच केंद्र कहाँ है, होता तो सभी जगह है, बाकी एक केंद्र जो है से कहाँ है, माने होती से आता है कथी, जांच, जहाँ भाई रिपोर्ट, जहाँ ऐसे से ऐसे है,
इसलिए कोई भी आदमी ऐसा गलत काम नहीं कीजिएगा ताकि बरजोरी कोई कहे जे हमर पत्नी है या हमर पति है ना, दावा न करे। आगे चलिएगा। आगे चलेंगे। अच्छा, डीएनए कहाँ पाया जाता है? फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। भारत में कहाँ? हैदराबाद में। उसके बाद जैसे रक्त से भी पता चल जाता है, रक्त माने जानते हैं, ब्लड चेक से भी डीएनए का पता किया जा सकता है, याद रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं सब बाले मिलते ही, तो रक्त से, बाल से, लार से, लेर जो होता है वो से, उसके बाद नाखून से या कोशिका स्रोत के द्वारा उनके डीएनए का पहचान किया जा सकता है। बच कर कहीं नहीं जा सकता है चोर, अगर चाह जाए तो, या गलत काम करने वाला भी बच के कहीं नहीं जा सकता है। आगे, अरे पहुंच होनी चाहिए, अब पैसा होनी चाहिए। अब आते हैं आरएनए। क्या आते हैं? आरएनए। क्या आते हैं? आरएनए। आज जो है इस टॉपिक खत्म नहीं होगा, कल टॉपिक खत्म होगा, याद रखेंगे। कल टॉपिक खत्म करेंगे और नेक्स्ट दिन आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाएगा। अरे बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे हम जैसे तैसे पढ़ा कर चल जाए भाई, और एग्जाम में आएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा ना, है कि नहीं। चलिए, तो कल हम लोग क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं आरएनए। कथी आते हैं? डीएनए के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या? आरएनए। आरएनए का सभी आदमी पहले भी बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म बताना है। आते हैं आगे, सुनिएगा। यह जो होता है जानते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो कहता प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन होता है? डीएनए की आरएनए? आरएनए। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा। किसके द्वारा? आरएनए। आरएनए को 3 भागों में बांटा गया है। जो 12th में पढ़ा होगा ना वो याद होगा, 3 गो में बांटा गया है। एक होता है mRNA, एक हो जाता है tRNA, एक आर इसमें स्मॉल वाला, हाँ RNA, ठीक है ना। एक R, एक T और एक M। 12th में पढ़ाए होंगे भी, हम पढ़े होंगे। क्या राहुल पढ़े थे? हाँ जी पढ़े थे। पोस्ट ऑफिस के सामने न थे आप? नहीं, 12th में, तब वही ना पोस्ट ऑफिस के सामने ना। हाँ जी, 12th की बात बता रहे हैं। एक दिन गए थे जितेंद्र साहब पूरा फौज के साथ, है ना। ये क्या कहता है, आर्मी में है ये, क्या राजेश, है ना, सब ये सब मनीष, है ना, रेलवे में है अभी। 2 गो उसमें के चेला को, एगो आर्मी है, एगो क्या है ग्रुप डी, गया था होते पढ़ने के लिए, पूरा फौज के साथ गए थे, है ना। अब फिर पता चला कई दिन के बाद विलुप्त, है ना। चलिए आगे। 3 गो होने गया। पहला जो है से mRNA स्मॉल वाला, एक T वाला, एक R वाला, डबल R हो जाता है, छोटका R RNA, हाँ RNA। कोई दिक्कत? हाँ, तो आगे चलते हैं, सुनिएगा अब आगे। प्रोटीन का अच्छा एगो बात बताइएगा, संश्लेषण में क्षार होता है कि अम्लीय होता है? क्षारीय कि अम्लीय? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अच्छा, अम्लीय क्षारीय का मान समझते हैं? जिसका पीएच मान 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। कोई दिक्कत? अच्छा, पीएच मान में अगर देखा जाए तो कितना से कितना तकला होता है? 7 से 0 से 14। 0 से, आप लोग बताइएगा से पीएच स्केल का खोज किसने किया? कमेंट जरूर कीजिएगा सभी आदमी। जो क्वेश्चन हम भेजते हैं या बोलते हैं वो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा सभी आदमी, ठीक है ना। और आंसर का टाइप करने से ना याद रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन जानते हैं उसका टाइप कीजिए ताकि याद रहेगा, समझ रहे हैं ना। लिखने से, टाइप करने से याद होता है। चलिए आगे। उसके बाद अगर देखा जाए इम्यूनो अम्लों की अगर बात किया जाए तो टोटल इम्यूनो अम्लों की बात कितना होता है बताइए? 20 गो। कै गो? यह प्रोटीन निर्माण करता है, यानी कि कौन जो है प्रोटीन निर्माण करता है? स्मॉल RNA, छोटका वाला R, ये प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। कहता है इम्यूनो अम्लों की संख्या कै गो? 20 गो। कै गो? 20 गो। अगर कहता आगे, चलिए आगे। कोशिका विभाजन क्या आते हैं हम लोग? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में चलेंगे।
यह कोशिका का यानी कि टूट कर, यह कोशिका को क्या करके टूट कर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। माने एक से अधिक में बट गया, कोशिका विभाजन। क्या होगा, कोशिका विभाजन। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। यानी कि जंतुओं में कोशिका विभाजन करता है, जंतुओं में कोशिका विभाजन करता है। अब पादपों में भी कोशिका विभाजन यानी कि किसके द्वारा होता है, सेल प्लांट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो कहता है पादप में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, सेल प्लांट। कौन प्लांट, सेल प्लांट के द्वारा होता है ना। अच्छा बताइएगा, जंतु में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा, याद रहता, तो जंतु में कोशिका के विभाजन किसके द्वारा, पादप में किसके द्वारा, प्लांट, बोलिए, हाँ सेल प्लांट, सेल प्लांट के द्वारा होता है, याद रखेंगे। अब आते हैं, सुनिएगा, कोशिका विभाजन 3 तरह का होता है। कोशिका विभाजन कै तरह का, एक होता अर्धसूत्री, एक समसूत्री, एक होता असूत्री। फिर से सुनिएगा, एक अर्धसूत्री, एक होता समसूत्री, एक होता कथी, असूत्री। कौन सूत्री, असूत्री। तो असूत्री के बारे में पहले जान लेते हैं। कौन सूत्री, देखिएगा, इनमें कोशिका 2 भागों में टूट जाती है। असूत्री में कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में टूट जाता है। यह विभाजन जो होता है किस में जानते हैं, जीवाणु में। किस में होगा, विषाणु में। जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव में यह विभाजन होती है। किस में, असूत्री। कौन सूत्री, तो असूत्री विभाजन किस में होगा, जीवाणु और विषाणु में। और किस, इसके साथ साथ और सूक्ष्म जीव में होता है, याद रखेंगे। अच्छा, इस प्रकार के विभाजन में यानी कि कहता है, जानते हैं, मदर सेल का आकार बड़ा होता है। मदर सेल का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। मदर सेल का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। समसूत्री आते हैं। कौन सूत्री, अजय। इसका विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है। और कायिक कोशिका में जो होता है इसे कितना परसेंट होता है, 99% होता है। 90 यानी कि 99% कायिक कोशिका। कौन कोशिका, कायिक कोशिका भी 9th में 11th में भी पढ़ना है। वहाँ कुरन देखते हैं जो आलू में डीफी देता है, वह कायिक प्रबंधन है ना। वो जो जलमता है, जो हम लोग बोते नहीं है, आलू बोते हैं, उससे पहले ना कहता है से अंकुरे के चाहिए उड़े, अंकुरल हो तो बोता हो न तो न, समझ रहे ना। तो वही में 99% होता है। जनन कोशिका को छोड़कर पूरा शरीर कोशिका का बना होता है। तो जनन कोशिका को छोड़कर जितना भी शरीर जो होता है कोशिका का ही बना होता है, कोशिका का ही बना होता है। और इसमें क्रोमोसोम समान रूप में होती है। समान के मतलब समझ रहे हैं, बराबर होता है। क्रोमोसोम केकरा कहा जाता है, गुणसूत्र को ही। क्रोमोसोम केकरा कहा जाता है, गुणसूत्र को ही कहा जाता है। और इसी में जो होता है क्रोमोसोम समान होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। सम माने समान, सम माने समान, याद होला। अब आते हैं, क्या जानते हैं आगे, अर्धसूत्री। कौन सूत्री, आगे। अच्छा एक बात बताइएगा, छिपकली तथा चूहा का पूंछ क्या है, अर्धसूत्री, समसूत्री या असूत्री? समसूत्री है, समान है। यानी कि छिपकली तथा चूहा का पूंछ, वो दोनों का पूंछ जो है कथी है, समसूत्री है। क्या है, समसूत्री है, याद रखेंगे। कौन सूत्री, समसूत्री है, याद रखेंगे, समसूत्री। उसके बाद आगे चलते हैं, अर्धसूत्री। कौन सूत्री, देखेंगे इसका, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। यह विभाजन क्या होता है, जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, यानी कि आधी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। अर्ध माने आधा। और जनन कोशिका के मतलब समझते हैं जहाँ जन्म देने वाला होता है। और मृत कोशिका चार पुत्री यानी कि कोशिका में बढ़ जाता है। कै में, 4 गो में बढ़ जाता है, याद रखेंगे। 4 गो में बढ़ेगा। जैसे एक हो जाएगा सिंड्रोम, एक हो जाएगा क्या, टर्नल सिंड्रोम, एक हो जाएगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, उसके बाद एक हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, है ना, सिंड्रोम के ही भाग हुआ।
और उसके बाद है पटाओ सिंड्रोम। तो सिंड्रोम के कै गो भाग? 4 गो। एक तो हो गया सिंड्रोम, और सिंड्रोम के 4 गो भाग याद रखेंगे। सिंड्रोम किसको कहा जाता है देखेंगे, अनियमित सिंड्रोम का माने यह जो होता है इसे अनियमित होती है। क्या होती है? अनियमित होती है। यह अग्नाशय के लक्षण को उभारता है। अग्नाशय के लक्षण को क्या करेगा? उभारता है। डाउन सिंड्रोम एक वही पढ़ लीजिए, इंपोर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो यह इसमें 47 से जानते हैं, जैसे मनुष्य में जो होता है 46 गुणसूत्र होता है, बाकी इसमें 47 गुणसूत्र होगा। एक बढ़ा का एक कथी, तो 47 को गुणसूत्र होगा किसमें बताएगा? डाउन सिंड्रोम में। कितना? अब 45 को वाला जो होगा यानी कि टर्नल सिंड्रोम में होता है। 45 वाला कौन होगा? इसे याद कर ले रहेगा। यानी कि 45 को गुणसूत्र किकरा में होगा बताएगा? टेंडरम में। और 47 को किस में होगा? डाउन में। या फिलेंटर सिंड्रोम में भी 47 को होता है, और पाउंड सिंड्रोम में भी 47 को होता है। 3 गो में 47 को, 1 गो में 45 को। 45 वाला कौन होगा बताइए? टर्नल। ए में 45 को, बाकी बात सब में क्या को गुणसूत्र है? 47 को। बाकी बात तो हम लोगों में 46 को पाया ही जाता है। क्या मेरी बात समझ गए? तो कल चलेंगे, छोड़ देते हैं बस। कल हम लोगों का खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। कल बायोलॉजी चलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 चलेगा। एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा और इसका टेस्ट हम नेक्स्ट दिन ले लेंगे। और बता दें जो आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा लमसम है, इतना टॉपिक खत्म किए हैं तो लमसम 150 से कम नहीं होगा क्वेश्चन। कैसे? 150 से कम नहीं होगा। फर्स्ट टेस्ट कम से कम 150 में 120 से कम नहीं आना चाहिए, 120 प्लस आना चाहिए। ठीक है ना? तो आज के सेवा इतना ही। सभी आदमी एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना? दोस्त महिमों में शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी आदमी। ओके चलिए जितेंद्र इसको थोड़ा सा कीजिए, है ना? नहीं